हेलो एवरीवन, दिस इज मेंटर प्रणब देवरी एंड वेलकम बैक। अभी ये जो नेक्स्ट डोर है ये हो गया आपका रिवॉल्विंग डोर। अभी रिवॉल्विंग डोर, अगर रिवॉल्विंग डोर हम लोग देखते हैं तो काफ़ी जन ने देखा होगा। ये जो है मैक्सिमम क्या है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में लगते हैं, जैसे कि शॉपिंग मॉल्स हो गया, म्यूजियम्स वगैरह हो गया, बैंक्स वगैरह हो गया। तो उसमें क्या होता है, ये रिवॉल्विंग डोर एक्चुअली प्रैक्टिकल होता है। रिवॉल्विंग डोर्स हम लोग रेसिडेंशियल वगैरह में नहीं लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या है, पहली बात जो है ये काफ़ी स्पेस ले लेता है। अभी अगर हम लोग रिवॉल्विंग डोर्स का मेन रीज़न अगर देखते हैं कि ये रिवॉल्विंग डोर हम लोग क्यों लगाते हैं, और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे डेफिनेशन में भी देख सकते हैं कि आप लोग देख कि रिवॉल्विंग डोर्स आर ओनली प्रोवाइडेड इन पब्लिक बिल्डिंग्स। देखिए यहाँ पे भी हम लोगों ने लिखा है कि ये जो है पर्टिकुलरली आपका पब्लिक बिल्डिंग्स में ही लगता है, like museums, banks, libraries, etc. Because of constant visitor। एक तो पॉइंट हो गया इसमें जो है, इसमें कांस्टेंट विजिटर्स आते रहते हैं, और वो भी क्या है, एक ही टाइम में शायद 2-3 जन भी आ सकते हैं, 4 जन भी आ सकते हैं। अभी घरों में क्या होता है, बहुत कभी कभार बहुत टाइम के बाद एक जन या दो मेंबर से जो लोग हैं उसको यूज करते रहते हैं, या 4-5 जन उस तरह से, पर ऐसा नहीं कि एक ही टाइम में वो यूज करें। पर क्या होता है, अगर हम लोग पब्लिक बिल्डिंग्स में देखते हैं तो उसमें क्या है, एक ही टाइम में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, हम लोग को एक बड़ा सा दरवाज़ा लगाना पड़ता है। अभी देखिए इसमें पर्टिकुलरली रिवॉल्विंग डोर ही क्यों मेंशन किया हुआ है। अगर उसमें हम लोग एक बहुत बड़ा सा एक दरवाज़ा लगा देते तब भी तो काम हो जाता है, पर नहीं, क्यों हम लोग इसमें रिवॉल्विंग डोर लगा रहे हैं। अभी देखिए, अभी अगर हम लोग बड़े बड़े इस तरह का मॉल्स का बात करते हैं, म्यूजियम वगैरह बात करते हैं, बैंक्स वगैरह बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है एक्चुअली, बिल्डिंग जो है काफ़ी ऊंचा रहता है। आप लोग देख सकते हैं कि उसके ओपनिंग जो है बहुत ही बड़ा रहता है। तो उसमें पूरा जो बिल्डिंग भी क्या होता है, वो फुल्ली ठंडा रहता है, उसमें फुल्ली सेंट्रलाइज एसी एसी रहता है। तो उसमें क्या होता है, ठंडे बनाया रहता है एसी। अब एसी कब ज्यादा काम करते हैं आप लोगों को भी पता होता है कि जब वो चीज पूरा बंद रहता है, ठीक है। एक अगर बंद कमरा में अगर आप लोग एसी चला रहे तब वो काम करते हैं, पर खुली जगह में अगर आप लोग एसी चलाते भी है तो वो इतना काम नहीं होता है, ठीक है। सो अब इसमें क्या होता है, अगर रिवॉल्विंग डोर्स अगर आप लोग देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अगर पब्लिक बिल्डिंग्स में हम लोग बड़ा सा एक दरवाजा लगा देते हैं और वो हर बार खुल रहा है बंद हो रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है, तो उसमें जो कूलिंग जो सिस्टम है वो काम नहीं करेगा। तो फिर भी क्या होता है, उसमें अगर हम लोग को ठंडा बनाया हुआ रहता चाहते हैं और उसमें हम लोग एसी काम करते रहना चाहते हैं, तो क्या है, उसमें बेस्ट होता है कि हम लोग उसमें रिवॉल्विंग डोर यूज़ करें। अभी देखिए, अगर हम लोग ये इमेजेस में जाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो प्लान व्यू दिया हुआ है। तो इसमें आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, जब भी एक आदमी अंदर आ रहा है तो क्या हो रहा है, वो जो दरवाजा जो है वो पूरा एक ही बार में खुल नहीं जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, जैसे अभी हम लोग एक नॉर्मल एक दरवाजा खोल देते तब क्या होता है, वो पूरा इस तरह से खुल जाता है और हवा पूरा निकल जा सकता है। पर रिवॉल्विंग डोर में क्या हो रहा है, अगर एक तरफ वो खुल भी रहा है तो दूसरी तरफ वो बंद होते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोग ये प्लान में देख सकते हैं कि किस तरह से ये चीज ऑपरेट हो रहा है। तो रिवॉल्विंग जो डोर है वो एक आपका एक पिवोट में वो चीज खड़ा होता है, ठीक है। ये जो हम लोग का जो ये जो रिवॉल्विंग डोर है वो कैसे इंस्टॉल होता है, उसमें क्या होता है, एक पिन तरह रहता है। ये देखिए, ये जो मेरा पेंसिल अभी जो हम पकड़ रहे हैं इसमें ये इस तरह से एक पिन टाइप होता है, ठीक है, जो कि आपका ऊपर और नीचे होल्ड हुआ रहता है। तो उसी में क्या होता है, वो शटर रिवॉल्व होता है। तो रिवॉल्विंग डोर्स में हम लोग क्या बोलते हैं, ये पिवोटेड डोर भी बोल सकते हैं, आगे जाके हम लोग को पिवोटेड डोर्स भी मिलेगा, विंडोज भी मिलेगा। सो पिवोटेड जब हम लोग ये टर्म यूज करते हैं तो मतलब क्या हो गया, सिंपली एक शटर हो रहा है, शटर के ऊपर ऊपर और नीचे क्या होता है, दो पिन रहता है। वो पिन में क्या होता है, वो शटर जो है वो स्विंग होता है, ठीक है। तो इसमें जो रिवॉल्विंग डोर में जो मैकेनिज्म लगा हुआ रहता है उसको हम लोग पिवोट कहते हैं, या ये भी बोल सकते हैं एक मूलियन, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट कंसिस्ट मिलियन एट इट्स सेंटर टू विच 4 रेडिएटिंग शटर्स आर अटैच। सो एक रिवॉल्विंग डोर जो है वो आपका सिंपली दो पिन में वो खड़ा रहता है और वो इस तरह से रिवॉल्व होते रहता है। और मेन रीजन जो रहता है एक रिवॉल्विंग डोर लगाने के पीछे कि वो हो गया कि जो हम लोग का एसी का जो हवा रहता है वो कंप्लीटली बाहर नहीं चले जाए। नहीं तो क्या होता है, एक बिल्डिंग को जब हम लोग पूरा ठंडा करके रखना पड़ता है, आप लोग भी इमेजिन कर सकते हैं कि उसमें कितना ज़्यादा एसी हम लोग को दरकार पड़ेगा। बेसिकली क्या होता है, उसमें सेंट्रलाइज रहता है, तो फिर भी क्या होता है, उसमें जो मशीन लगे वो बहुत ही ज़्यादा हैवी ड्यूटी का होता है।
तो उसको एनी टाइम चलाते रहने पे और प्लस उसमें अगर वो ठंडा नहीं बना पाया तो फिर वो कुछ काम का नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, मैक्सिमम जो है हम लोगों का जो ये पब्लिक बिल्डिंग्स होता है उसमें आप लोगों को ये रिवॉल्विंग डोर्स दिख सकता है। ठीक है, आई गेस इट्स वेरी क्लियर। सो अभी हम लोग चलिए नेक्स्ट वाला पे मूव होते हैं। और देखिए कभी भी अगर कुछ क्वेश्चंस होता है, आप लोग जो है जैसे ही यहाँ पे एनरोल कर लेते हैं, आप लोग को साथ ही साथ क्या है, हम लोग का जो फेसबुक कम्युनिटी है उसमें भी आप लोग ऐड हो जाते हैं और वहाँ पे आप लोग अपना कुछ भी क्वेश्चंस आप लोग उसमें ड्रॉप कर सकते हैं और जितना जल्दी हो सकता है पॉसिबल होता है हम लोग उसको रिवर्ट बैक करेंगे। ठीक है, सो अब नेक्स्ट डोर में चलते हैं हम लोग। ये रिवॉल्विंग डोर का आप लोग इमेज देख सकते हैं, इस तरह से दिखता है रिवॉल्विंग डोर। फिर आ जाता है हमका स्लाइडिंग डोर्स। स्लाइडिंग डोर्स जो है बहुत ही कॉमन टाइप का डोर्स है, ये आप लोग हर समय इवन आप लोग के घर पे शायद लगा हुआ है। ठीक है, सो इन दिस टाइप with the help of runners and guide rails, the door slides to the side. The door may have one or more sliding shutters depending upon the opening available. So sliding doors जो है ये मोस्टली उस वहां पे लगता है जहां पे आपका ओपनिंग, जैसे कि अभी अगर हम लोग सिंपली शटर डोर्स में क्या करते हैं, उसमें ओपनिंग करने के लिए एक जगह ले लेता है ये नहीं। सो कभी कभार अगर हम लोग को लगता है कि इतना स्पेस नहीं है कि ओपनिंग करने के लिए, तो उसमें क्या है, हम लोग स्लाइडिंग डोर्स में जा सकते हैं। अब जो स्लाइडिंग डोर्स है उसमें क्या होता है, ऊपर और फिर नीचे में आपका दो रेल्स रहता है, उसमें विद रोलर्स वो मूवमेंट होता है। ठीक है, पहले जब नए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज नहीं थे, मैकेनिज्म्स नहीं थे, तब क्या हो रहा था, स्लाइडिंग डोर्स को बनाने के लिए व यूज करने के लिए बहुत लोग थोड़ा हिचकिचाते थे, क्योंकि क्या होता था, वो एक बार लगाने के बाद जब उसको ओपनिंग करते थे वो इतना स्मूथली रन नहीं होता था। पर आजकल के टाइम में क्या है, आप बेहिचक आप लोग स्लाइडिंग डोर्स में जा सकते हैं, बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे टाइप्स का मैकेनिज्म आ चुके हैं जिसके साथ क्या है, डोर्स बहुत ही इजीली स्लाइड हो जाते हैं। तो आजकल जो है हम लोग स्लाइडिंग डोर्स में बहुत ही इजीली हम लोग जा सकते हैं। और इनफैक्ट क्या होता है, वो डिपेंड करता है वेट के ऊपर, डिपेंड करके उस पर मैकेनिज्म बना हुआ रहता है और वो मैकेनिज्म वेट के हिसाब से आता है। तो आपको जितना हैवी डोर लगाना चाहते हैं उसके लिए आपके पास मैकेनिज्म है अवेलेबल। ठीक है, तो इसलिए क्या है, आजकल आप लोग स्लाइडिंग डोर्स में बहुत ही इजीली जा सकते हैं। तो चलिए अभी फिर से हम लोग अभी नेक्स्ट डोर में जाते हैं, वो हो गया स्विंग डोर। अब स्विंग डोर जो है, in this case the shutter is attached to frame by double action springs which helps the shutter to move inwards as well as outwards. अभी देखिए अगर इसका अगर हम लोग एग्जांपल का बात करते हैं तो सबसे पहले ये डोर कहाँ देखा होगा आप लोगों ने, ये हम लोगों के हॉलीवुड मूवीज, सॉरी बॉलीवुड मूवीज में आपका पुलिस स्टेशन में आप लोगों ने देखा होगा। आई गेस याद आ रहा है, मैक्सिमम पुलिस स्टेशन में आप लोगों को दिखता है ना कि इस तरह का दरवाजा रहता है। सो ये स्विंग डोर में क्या होता है, ये बोथ तरफ ओपनेबल होता है। चाहे आप अंदर जाते समय भी ये अंदर की तरफ भी खुल जाए, अगर आप अंदर से बाहर भी आना चाहते हैं तब भी ये चीज खुल जाता है। तो मतलब क्या होता है, इसमें जो है जो मैकेनिज्म लगा हुआ रहता है इसमें बोथ साइड खुल जाता है। और इसमें एक बात याद रखिएगा, अगर अभी भी आप लोग को याद है, हम लोग जब डोर फ्रेम किए थे ना तो उसमें एक रिबेट वाला पोर्शन आया था। तो रिबेट का काम क्या हो रहा था, रिबेट जो है आपका शटर को स्टॉप कर देता था एक पॉइंट पे। ठीक है, पर अभी अगर हम लोग स्विंग डोर्स देना चाहते हैं तो उसमें आपका शटर नहीं आता है, और सॉरी उसमें आपका रिबेट नहीं आता है। ठीक है, और मोस्टली क्या है, स्विंग डोर्स जनरली आप लोग देखेंगे ये फुल नहीं रहता है। ठीक है, ये जो है आपका पार्शली रहता है, या तो वो नीचे की तरफ हो गया या तो वो मिडिल पे हो जाता है, इस तरह से जो एग्जांपल आप लोग दिख रहे हैं। ये आपका आप लोग को रेस्टोरेंट्स वगैरह में दिख सकता है कि रेस्टोरेंट का जो किचन है वहां पे ज्यादातर लगा हुआ रहता है कि हाँ चलो कोई भी आया, उसमें क्या होता है फिर वो खोलने का मतलब इसमें वो दरकार नहीं है, सिंपली आप चले जाओ, आप पुश करके चले जाओ और वो ओपन हो जाता है। अदरवाइज नहीं तो क्या होता है कि आपको दरवाजा खोलना पड़े, और अगर फॉर एग्जाम्पल आपका दोनों हाथ पैक होता है तब उसको फिर उसमें हैंडल खोलना पड़ता है, फिर आप उसको पुश करो तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो जिसमें आपको लगता है कि काफी रश हो रहा है और उसमें आपको जल्दबाजी में आपको आना जाना पड़ता है, इन एंड आउट होते रहना पड़ता है, उस तरह का सिचुएशन में आप लोग स्विंग डोर दे सकते हैं। ठीक है, सो अब जो है हम लोग नेक्स्ट वाला पे चलते हैं। ये हो गया हम लोग का कोलैप्सिबल स्टील डोर्स। अभी देखिए ये जो टेक्निकल जो टर्म्स रहता है ना, ये सब हम लोग के लिए जानने के लिए जरूरी है।
अब जैसे कि ये जो डोर है, ये आप लोग हर कोई ने देखा है, आप लोग के बिल्डिंग में लगा हुआ रहता है, शॉप्स में लगा हुआ रहता है। मेनली ये सेफ्टी रीजंस के लिए। ये आपका आयरन से बना हुआ रहता है या स्टील से बना हुआ रहता है, जो कि हमेशा जो है आप लोग को गैरेजेस वगैरह में मिल सकता है, आप लोग का बिल्डिंग का मेन एंट्रेंस में देख सकते हैं। तो ये जो है एक कर्टन की तरह एक्ट करता है, जो साइडवेज वो कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, मतलब इसको क्या है, आप लोग को इस तरह से ओपनिंग कर सकते हैं, या तो आप लोग बोथ साइड ओपनिंग कर सकते हैं या तो इसको एक तरफ भी कर सकते हैं। Collapsible steel doors are generally used for workshops, sheds, warehouses, etc. It acts like a steel curtain which will be opened or closed by horizontal pull or push. ठीक है, सो इसमें आई डोंट थिंक सो आप लोग को ज़्यादा इसमें बताना है। ये भी एक बहुत ही सिंपल टाइप का डोर है, और ये भी जो है डोर्स में ही गिना जाता है। ठीक है, ये नहीं कि इसको अलग ही कुछ बोले, ये भी आपका एक टाइप ऑफ डोर ही हो गया। ठीक है, सो ये हो गया हम लोग का कोलैप्सिबल स्टील डोर्स। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट वाला पे। फिर आ गया हम लोग का रोलिंग स्टील शटर डोर्स। अब देखिए ये सब जो है हम लोग हमेशा से देखते आए हुए, पर इन लोग का जो नाम जो है हम लोग कभी भी इस तरह से यूज नहीं करते थे। अगर हम लोग रोलिंग स्टील शटर डोर्स का भी अगर बात करते हैं, मैक्सिमम क्या बोलते हैं हम लोग का, ये शटर हो गया। ठीक है, सो पर इसका जो प्रॉपर जो नाम है वो हो गया हम लोग का रोलिंग स्टील शटर डोर्स। सो रोलिंग स्टील शटर डोर्स आर कॉमनली यूज फॉर वेयर हाउसेज। वही है, ये सब भी जो है आपका गैरेजेस, वेयर हाउसेज, वो सब में यूज होता है ज्यादातर। These are very strong and offers proper safety to the property. The door consists frames, drum and a shutter of thin steel plates interlocked together. A horizontal shaft is provided in the drum which helps to open or close the shutter. तो इसमें क्या हो रहा है, ये शटर को अप एंड डाउन रन होने के लिए इसमें क्या आता है, दोनों तरफ आपका दो रेल्स जाता है, जो कि आपका लोहा का ही रहता है। फिर इसमें आपका एक ड्रम बनेगा ऊपर की तरफ, जहां पे ये शटर रोल होके घुस जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है अगर पार्ट्स का अगर बात करते हैं, इसमें आपका फ्रेम रहता है, फिर ड्रम रहता है और फिर शटर। ये जो शटर जो है ये आजकल क्या है, इवन एल्यूमिनियम के भी आने लग गया है। ठीक है, पहले में क्या हो रहा था, आयरन का ही ज्यादातर लग रहा था, पर आजकल आप लोग देख सकते हैं इवन किचन के लिए इस तरह का शटर टाइप्स ऑफ डोर्स बनने लग गया है, कि शटर जो कि एल्यूमिनियम का बनता है। और इवन एल्यूमिनियम का भी, इवन एक्सटीरियर के भी अगर आप लोग लगाना चाहते हैं तो उसमें आजकल एल्यूमिनियम के भी शटर डोर्स अवेलेबल है। शटर डोर्स बोल के नहीं, उसमें आपको रोलिंग स्टील शटर डोर्स मिलेगा। ठीक है, सो ये भी आपका एक टाइप ऑफ डोर्स हो गया। और इसमें मेन बात क्या होता है, ये प्रोटेक्शन के लिए काफी ज्यादा यूज होता है, सेफ्टी रीजंस के लिए इसको ज्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर अभी हम लोग नेक्स्ट वाला पे चलते हैं। Mild steel sheet doors. The door frame is made up of angle or T sections. Shutter is made up of frame of angle or iron, having two vertical at least three horizontals. Mild steel plates are welded to the shutter frame. So ये भी एक प्रकार का दरवाजा हो गया, जो कि आपका स्टील से बना हुआ रहता है। ठीक है, ये पूरा आपका जो है, इसका जो डोर फ्रेम है और फिर डोर शटर है, वो हो गया आपका स्टील से बना हुआ रहता है। अभी अगर हम लोग स्टील प्लेट्स का भी अगर बात करते हैं, ये शीट्स जो आता है उसमें भी क्या होता है, वो थिकनेस में आता है। आपको कितना इसमें स्ट्रेंथ चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करके आप इसका देख सकते हैं कि आप इसमें हल्का वाला स्टील लगाए या इसमें थिक वाला लगाए। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है माइल्ड स्टील शीट डोर कहते हैं। इसको हम लोग डायरेक्टली आयरन डोर नहीं बोलते हैं। इसमें भी देख सकते हैं, इसमें जो टर्म यूज हुआ है वो हो गया आपका माइल्ड स्टील शीट डोर्स। ठीक है, फिर आ गया हम लोगों का कोरोगेटेड स्टील शीट डोर्स। अब देखिए इस तरह का दरवाजा जो है, हाँ आप लोग देखे होंगे कभी कभार हम लोग अपना गैरेज में लगा देते हैं, से कोई स्टोर रूम वगैरह है उसमें हम लोग लगा देते हैं। तो ये जो है बेसिकली अभी हम लोग जो टीना बोलते हैं, घर के लिए जो टीना बनता है, टीना से जो हम लोग का जो घर बनता है, आप लोग देखे होंगे, ये बहुत ही काफी कॉमन मटेरियल है जो कि हम लोग रूफिंग के लिए यूज करते हैं। तो इसका भी क्या होता है, हम लोग डोर्स बनाते हैं। ठीक है, तो इसको एक्चुअली ये शीट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग टीना नहीं बोलते हैं। बहुत लोग बोलते हैं हाँ चलो रूफिंग के लिए वो टीना आता है ना, उस तरह से, पर कभी भी हम लोग इसका टर्म नहीं देखे हुए। सो इसको जो है हम लोग कोरोगेटेड स्टील शीट डोर्स कहते हैं। ठीक है, इसको जो है हम लोग कोरोगेटेड स्टील शीट डोर्स। सो सिंपली कोरोगेटेड का मतलब क्या होता है, वो अप एंड डाउन। सो ये जो शीट है, ये सिंस आपका इस तरह से अप एंड डाउन है, इसमें देख सकते हैं ये वेव की तरह से होता है।
तो इसको इसलिए हम लोग कोरुगेटेड स्टील शीट डोर्स कहते हैं. These are same as mild steel sheet doors, but in place of mild steel sheet, corrugated sheet steel is welded. So ये जो है आपका इवन वेल्डिंग करके लगाया जाता है, सिंस इवन जो माइल्ड स्टील डोर था वो भी आपका वेल्डिंग करके ही बनाया जाता है. ठीक है. सो ये भी हो गया हम लोग का एक टाइप ऑफ डोर. फिर आ जाता है हम लोग का हॉलो मेटल डोर्स. अभी देखिए ये जो है डोर मैक्सिमम टाइम आप लोग शायद अगर कोई बैंक में गए होंगे, उसका जो वॉल्ट रहता है उसमें आपको इस तरह का दरवाजा मिलेगा, या तो आप लोगों को मूवीज वगैरह में देखा हुआ होगा. ठीक है. सो इसको जो है हम लोग हॉलो मेटल डोर्स कहते हैं. इसमें क्यों ये हॉलो मेटल डोर्स, अभी इसमें आप लोग देख ही सकते हैं, एग्जाम्पल में भी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो डोर है ये अंदर में खोखला है. ठीक है. ये हॉलो है. सो हॉलो स्टील सेक्शंस आर यूज्ड टू मेक दिस डोर्स. The rails and style etc. are strengthened by welding small T और I section inside. ठीक है. अभी देखिए यहाँ पे जो रेल और स्टाइल जो टर्म यूज किया है, आप लोग को याद आ रहा है ये कौन सा है? सो पार्ट्स ऑफ शटर जब हम लोगों ने किया था उसमें आपको ये सब मिला था, रेल्स एंड स्टाइल्स. सो देखिए इसलिए हम बोलते हैं कि टेक्निकल टर्म्स जो है वो हम लोग को पता होना पड़ता है, क्योंकि जब भी हम लोग कोई एक चीज को एक्सप्लेन करने जाते हैं ना, उसमें ये सब जो टेक्निकल टर्म्स है वो यूज आता ही है. सो इसलिए हम लोगों को हमेशा ये सब टर्म्स याद होना पड़ता है. ठीक है. सो इस तरह का दरवाजा को क्या बोलते हैं हम लोग? हॉलो मेटल डोर्स. ठीक है. ये जो है आपका काफी स्ट्रॉन्ग मेटल से बना हुआ रहता है, ये डबल होता है वो स्ट्रेंथ के वजह से एक्सक्यूज मी, और प्लस सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए. फिर आ जाता है हम लोगों का बाइफोल्ड डोर्स. सो बाइफोल्ड डोर्स क्या होता है? अ फोल्डिंग डोर इज अ type of door which opens by folding back in sections or so-called panels. Folding doors are also known as bifold doors. In spite of them, most often having more than 2 panels. So bifold doors जो है ये भी एक तरह का डोर हो गया, जो कि आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि इस तरह से ये चीज जो है अपनी ही जगह पे ये फोल्ड होते आ जाता है. तो अगर काफी बड़ा दरवाजा है, आपको लगता है कि काफी बड़ा दरवाजा है और उसमें क्या होता है, और इवन क्या है आपका जो बाहर में जो सीन है उसको भी आपको देखना है, और क्या है जो है आपको एक अच्छा सा एक व्यू चाहिए, और पर आपको उसमें क्या है, इंस्टेड ऑफ खिड़की, इंस्टेड ऑफ विंडो, आपको एक दरवाजा चाहिए ताकि आप उसमें आ जा सके. तो क्या होता है, अगर हम लोग बड़ा दरवाजा का अगर बात करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, हम लोग जो ये शटर वाला डोर्स है वो नहीं लगा पाते. बिकॉज क्या होता है, अगर शटर टाइप का डोर्स लगाते हैं हम लोग बड़ा एरिया के लिए, उसमें क्या होता है वो शटर खोलने के लिए काफी बड़ा जगह ले लेता है. सो इसलिए उस तरह का सेक्शंस में क्या होता है, हम लोग बाइफोल्ड डोर्स यूज करते हैं, या तो पकड़ लीजिए हम लोग का स्लाइडिंग डोर्स हम लोग का काम में आ जाता है. सो बाइफोल्ड डोर्स में क्या होता है, बाइफोल्ड में आपका जो शटर्स होता है, स्लाइडिंग में क्या हो रहा था, वो सिंपली स्लाइड हो रहा था. ठीक है. स्लाइडिंग डोर्स में वो स्लाइड होते जा रहा था, पर अभी हम लोग अगर बाइफोल्ड डोर्स में बात करते हैं तो वो अपने ही जगह पे वो इस तरह से एक के बाद एक वो फोल्ड हो जाता है, जो कि आप लोग को एग्जाम्पल में बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है. ठीक है. सो यहाँ पे जो है ये प्लान व्यू में आपका दिया हुआ है किस तरह से ये 2 शटर का होता है, 3 शटर का होता है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, उसको आप कितने लेंथ तक लेके जाना चाहते हैं. ठीक है. सो ये हो गया हम लोग का बाइफोल्ड डोर्स. ठीक है. सो यहाँ पे जो है अभी हम लोग का टाइप्स ऑफ डोर्स जो है वो खत्म हो गया. ठीक है. तो काफी सारा डोर्स देख रहे हैं. सो इसमें क्या है, आप लोग अभी अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कब और कहाँ कौन सा डोर हम लोग लगाएं. ठीक है. सो आई गेस काफी क्लियर हो गया टाइप्स ऑफ डोर्स. इसमें आप लोग को इतना टेक्निकल नो हाउ में नहीं जाना चाहिए, बट स्टिल क्या है, सिंस वी आर एज इंटीरियर डिजाइनर, वी आर इंटीरियर डिजाइनर्स, हम लोग को चीजें जानना जरूरी होता है. अभी देखिए इसमें इतना सारा टाइप्स ऑफ डोर्स देख लिए. अभी बहुत बार हम लोग को पहले जो था इतना सारा नॉलेज नहीं था कि हाँ चलो सिर्फ सिंपली हम लोग का जो शटर डोर्स था वही सब हम लोग को पता था. और अभी जो है हम लोग को टाइप्स ऑफ डोर्स के साथ साथ ये भी पता चला कि किस किस टाइप्स का मटेरियल्स के साथ भी हम लोग का डोर्स बनता है. सो अभी जब आप लोग अपना जब कोई भी एक क्लाइंट के साथ जब आप लोग बात करेंगे और उसमें जब आप लोग उसका प्लानिंग वगैरह करेंगे, जब इंटीरियर के लिए आप लोग एक थीम चूज करेंगे, तो उसके साथ साथ आप लोग के लिए ये काफी इजी हो जाएगा कि किस तरह का डोर आप लोग अपना थीम्स में यूज करें. ठीक है. सो यहाँ पे जो है जितना पॉसिबल था हम लोगों ने इसमें इंक्लूड किया, जितने टाइप्स ऑफ हम लोग के लिए लगता था कि हाँ चलो नेसेसरी है हम लोग के लिए जानने के लिए, तो वो सारा टाइप्स ऑफ डोर्स हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड किया है.
सो रिगार्डिंग डोर्स आप लोग को कुछ भी क्वेश्चन होता है, आप लोग ऑलवेज फील फ्री कि आप लोग अपना जो ये फेसबुक कम्युनिटी है उसमें आप लोग पूछो, कोई भी कमेंट्स होता है, कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ खराब लग रहा है, सो यू कैन ऑलवेज शेयर आउट देयर। सो चलिए तो फिर अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में मूव ऑन करते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।